कोनोसुबा एन एक्सप्लोजन ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक मैजिशियन को दिखाई जाता है जो कि उसका नाम रहता है वुल्फबेक। वो वहाँ पे एक स्पेल कास्ट करता है, उसकी वजह से वहाँ पे उस फॉरेस्ट में आग के लपटे फैल जाता है एंड उस एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पे ज़ोरदार धमाका होता है एंड उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है। फिर तभी वो कहती है मुझे इस सील से किसने आज़ाद किया। फिर तभी वो लड़की कहती है क्या आप ठीक हो। फिर तभी जो वो वुल्फबेक होती है वो कहती है ये लड़की सचमुच आग की वो किरण है जो कि इस एक्सप्लोजन से बच गई एंड ये जो लड़की है वो वही मेज बनने वाली है आगे चल के और ये कहानी है उस लड़की की। फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो वुल्फबेक है वो उससे नाम पूछती है। फिर तभी जो वो लड़की है वो अपना नाम मेगुमीन बताती है। फिर तभी जो वुल्फबेक है वो उसे कहती है क्या तुमने मुझे इस सील से आज़ाद किया। फिर तभी वो कहती है नहीं, मैं तो बस यहाँ से वो मेरे पजल के पीसेस घूम गए थे, मैं उसे ढूंढ रही थी, क्या आप मुझे इसे ढूंढने में हेल्प करोगे। फिर तभी वो कहते हैं हाँ बच्चे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पता नहीं इस जगह पे मत आओ। फिर तभी वो कहती है नहीं, मुझे तो मेरे घर वालों ने बताया ऐसे हिडन जगह पे हिडन ट्रेजर्स मिलने के चांसेस होते हैं। फिर तभी उसे पता लगता है कि इस लड़की ने ही उसे इस सील से ब्रेक किया है। फिर तभी वो कहती है इसके बदले में ठीक है तुम मुझे एक विश मांग सकती हो, मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक सच में पावरफुल मेज हूँ। फिर तभी जो मेगुमीन है वो कहती है मुझे वर्ल्ड डोमिनेशन करना है। फिर तभी वो कहती है नहीं, तुम्हारी एज के हिसाब से तुमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी विश मांग ली और मैं ये तुम्हारी विश पॉसिबल नहीं कर सकती। फिर तभी वो कहती है मेरी चेस्ट बड़ी कर दो। फिर तभी वो कहती है मैं ये भी नहीं कर सकती, तुम जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी वैसे वैसे तुम्हारा ये वाली एज विश भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर तभी वो कहती है ठीक है तो मुझे डेविल किंग बना दो। फिर तभी वो कहती है ये विश मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी है, मैं इसे नहीं पूरी कर सकती तुम्हारे लिए, तुम कुछ आसान क्यों नहीं मांगती जैसे कि तुम्हारे ड्रीम विश। तभी वो कहती है इससे अच्छा तुम मुझे वही मैजिक क्यों नहीं सिखाती जो तुमने पहले किया था एंड वो सच में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। फिर तभी वो कहती है वो मैजिक सचमुच सीखने लायक नहीं है क्योंकि वो सचमुच बहुत ही मुश्किल मैजिक है एंड वो बहुत ही बुरा मैजिक है। फिर तभी वो कहती है हाँ इससे अच्छा तो तुम मुझे क्रॉफिश पकड़ने में ही हेल्प कर दो। फिर तभी वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरा मजाक मत बनाओ, उस मैजिक को कहते हैं एक्सप्लोजन मैजिक एंड वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। एंड फिर तभी ये सुन के वो कहती है क्या सबसे पावरफुल मैजिक। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मेगुमीन है वो उसके बड़ी बहन के साथ क्रॉफिश पकड़ने आते हैं एंड फिर तभी वो वहाँ से बहुत सारी क्रॉफिश पकड़ के अपने घर को जा रहे रहते हैं। फिर तभी रास्ते में उसे चीफ की लड़की दिखाई देती है। फिर तभी जो मेगुमीन है वो उसको एक क्रॉफिश दे के वहाँ से चली जाती है। फिर तभी रास्ते में उसकी बड़ी बहन उसे पूछती है आखिर तुमने उसे क्रॉफिश क्यों दी। फिर तभी वो कहती है मुझे वो भूखी दिखाई दे रही थी उसकी आंखों से। फिर तभी वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तभी उसके पापा आते हैं एंड वो कहते हैं मैं सचमुच तुम्हारे लिए वरीड था क्योंकि सुबह से घर में कोई नहीं था एंड मैं अकेला था। फिर तभी वो जैसे ही घर में आते हैं वो साथ में फैमिली डिनर करने बैठ जाते हैं एंड इस बार उन्होंने डिनर में सुकियाकी बनाया रहता है एंड वो सच में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे अपना खाना एंड वो कहते हैं आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन तुम लोगों ने क्रॉफिश बनाया एंड सचमुच आज का खाना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फिर तभी ऐसे ही वो अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। फिर तभी वो कहता है अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ क्राफ्टमैनशिप को डिवोट कर दी, इसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी लाइफ एंड इतने अच्छे रिसोर्सेस मिल पाए। फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो मेगुमीन है वो कहती है हाँ मुझे पता है कि आप सचमुच बहुत ही बढ़िया काम करते हो। फिर तभी उसके पापा कहते हैं हाँ हाल ही में जब हम काम कर रहे थे हमें सचमुच एक बढ़िया कस्टमर मिला था, वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था एंड वो पावरफुल था, वो हमारे दुकान में आया था एंड वो एक मैजिक आइटम की तलाश में था। फिर तभी वो जैसे ही हमारी दुकान में आता है वो हमें कहता है कि क्या आपके पास कोई अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर तभी जो मेगुमीन के पापा है वो कहते हैं हाँ हमारा टाइम बर्बाद मत करो। फिर तभी मेगुमीन की मम्मी कहती है हे इसे ऐसे मत बात करो। फिर तभी वो एडवेंचर कहता है हाँ मुझे एक मैजिक आइटम चाहिए था जो कि मुझे एडवेंचर करने में हेल्प करे। फिर तभी जो मेगुमीन की मम्मी है वो मेगुमीन के डैड को कहती है उसे कुछ तो बढ़िया दिखाओ एंड तुम हमारे बच्चों को भूखे पेट सोने नहीं दोगे, मतलब तुम उनको भूखे पेट सोने देने वाले हो। फिर तभी वो कहता है नहीं नहीं मैं उसको दिखाता हूँ बढ़िया सा मैजिक आइटम। फिर तभी वो लोग उसको वो मैजिक आइटम बताते हैं कि ये सचमुच बहुत ही बढ़िया मैजिक आइटम है एंड इसमें बहुत सारे पावर कंज्यूम होती है एंड ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आइटम है एंड इससे
जो आइटम की वजह से बहुत सारे एबिलिटीज़ है वो इससे अट्रैक्ट होते हैं एंड वो सचमुच बढ़िया रहता है। एंड वो कहता है हम एक बहुत ही बढ़िया क्राफ्टमैन है एंड हम इस आइटम की गारंटी भी देते हैं। फिर तभी वो एडवेंचर कहता है अच्छा ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड वो उसे ले लेती है। फिर तभी ये सारी बातें सुन के जो मेगुमी ने वो कहती है ओह अच्छा तो शायद से वो बहुत ही फेमस एडवेंचर होगी। फिर तभी वो कहती है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है मेगुमिन को उसके डैड एंड बाकी सब उसको एक मैच की आउटफिट दे देते हैं। फिर तभी वो कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है मैं मैजिक एकेडमी जाऊंगी एंड वहाँ से एक बहुत ही बढ़िया मैजिशियन बन के निकलूंगी एंड मैं वहाँ पे जाके एक्सप्लोसिव मैजिक सीखूंगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है वहाँ पे उसके जो हेडमास्टर है वो उस एकेडमी यानी कि द रेड प्रिजन के बारे में उन लोगों को बताते हैं एंड उनको उस सॉर्सरी के बारे में एंड मैजिक के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर तभी अगले सीन में वो उनको सेकंड बुक की स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाने वाले रहते हैं कि तभी जो साइड के उनके जो टीचर्स होते हैं यानी कि सेंस है वो उनके वहाँ से लेके चले जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं अगर ये उनको इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे तो इसमें बहुत ही वक्त कंज्यूम हो जाता। फिर तभी वो सभी को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ कल आ जाना। एंड फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसके क्लास में सिर्फ 11 लड़कियाँ होती है। फिर तभी जो हमारी मेगुमिन है उसको दिखाई देते हैं एंड जो मेगुमिन है वो बाकी की लड़कियों से बात नहीं करती है एंड वो कहती है मैं यहाँ पे दोस्त बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लोसिव मैजिक एंड सबसे ताकतवर मैजिशियन यानी कि सॉर्सरर बनने आई हूँ। फिर तभी वो सारी लड़कियाँ कहती है ये सचमुच अजीब लड़की है। फिर तभी वहाँ पे उसे दिखाई देती है चीफ की लड़की। फिर तभी मेगुमिन उससे कहती है आखिर तुम कौन हो। फिर तभी वो कहती है तुमने पहचाना नहीं मुझे। फिर तभी वो सभी लोग कहते हैं अरे वो तो चीफ की डॉटर है। फिर तभी वो बताती है मेरा नाम यूनियन है। फिर तभी वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा नाम यूनियन है तो तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर तभी यूनियन कहती है मैंने डिसाइड किया मैं तुम्हें हरा के रहूँगी। फिर तभी वो जो साइड की लड़की है वो कहती है हाँ तो तुम दोनों राइवल स्टार्ट कर रहे हो। फिर तभी हमें दिखाई जाता है अगले सीन में जो मेगुमिन है वो अपने क्लासेस ढंग से नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होते हैं इनके। एंड फिर तभी जो यूनियन है वो मेगुमिन को छुपके से देख रही रहती है। एंड फिर तभी अगले सीन में उनका लेक्चरर आता है एंड उनको मैजिक की क्लासेस के बारे में पूछने लग जाता है। फिर तभी वो उनको बताता है आज के दिन हम ब्लास्टिंग मैजिक, बर्स्टिंग मैजिक एंड बॉम्बिंग मैजिक सिखाएंगे। फिर तभी वो कहती है कि क्या आप हमें एक्सप्लोसिव मैजिक नहीं सिखाओगे। फिर तभी जो लेक्चरर है वो उसको बताता है एक्सप्लोसिव मैजिक इतना आसान मैजिक नहीं है जो कि तुम सीख सकते हो, उसको सीखने में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी एंड वो एक जोक मैजिक है, उसका कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर तभी अगले सीन में वो सभी लोग ग्राउंड में आ जाते हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। फिर तभी जो उनके लेक्चरर रहते हैं वो उनको बताते हैं कि तुम्हें अपने बैटल के दौरान सबसे मेन पावरफुल चीज़ कौन सी पड़ती है। फिर तभी वो उस क्वेश्चन यूनियन को पूछते हैं। फिर तभी यूनियन उसको बताती है कॉम्बैट ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले तो काम रहना चाहिए ताकि हम सामने वाले को अंडरस्टैंड कर पाए। फिर तभी उसका आंसर सुन के जो लेक्चरर है उसको 10 मार्क्स दे देता है। फिर तभी वो वही सवाल मेगुमिन से पूछता है तो मेगुमिन उसको आंसर करती है डिस्ट्रक्टिव पावर। फिर तभी वो एकदम शानदार पोज में कहती है एंड फिर तभी जो लेक्चरर है वो कहता है सिर्फ 50 पॉइंट्स। फिर तभी जो मेगुमिन है वो नाखुश हो जाती है एंड वो कहती है 50 पॉइंट्स। फिर तभी जो यूनियन है वो कहती है अरे घबराओ तो मत, मेरे से तुम्हें इतने ज़्यादा पॉइंट तो मिले। फिर तभी अगले सीन में वो दूसरी लड़की को वही क्वेश्चन पूछता है। फिर तभी वो लड़की बताती है गुड लुकिंग एंड एक अच्छा सा पोज यही हमें बैटल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेक्चरर कहता है हाँ। फिर तभी वो बादल में अपनी स्टिक को घुमाता है एंड वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है एंड वो सबके सामने कूल देखने की कोशिश करता है। एंड फिर तभी सारे जो स्टूडेंट है वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तभी जो यूनियन है वो कहती है ये कितना एम्बैरेस मोमेंट है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। फिर तभी जो लेक्चरर है वो सभी को कहता है तुम लोग पेयर्स में आके ये सारी जो पोजिंग है वो तुम्हें सीखना चाहिए। फिर तभी जो मेगुमिन है वो अपना पेयर डिसाइड कर देती है एंड वो उसके चेस्ट को देख के अपना जो पार्टनर है वो डिसाइड कर लेती है एंड वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं अपनी पेयर बनाने के लिए। फिर तभी अगले सीन में वो सभी लोग अपने अपने प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं एंड अपना पोज बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो यूनियन है वो भी अपनी कोशिश करती है बट उसको ठीक से कुछ आता नहीं है। फिर तभी हमें उस लड़की को दिखाई जाता है, वो लड़की कहती है हाँ तो तुम अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें सीख रही हो, अच्छी बात है। फिर तभी उसके बाद हमें दिखाई जाता है जो यूनियन है वो आके जो
लेक्चरर है उससे वो पूछती है कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। फिर तभी वो कहता है हाँ, डीमन कॉम्बैट के लिए ये सब ज़रूरी है, तुम्हें ये सीखना ही होगा। फिर तभी जो मेगुमिन है वो ये सब चीज़ें एनालाइज करती है एंड वो ये सब चीज़ें देखती है। फिर तभी जो मेगुमिन है वो अपने लेक्चरर के पास आती है एंड उसे कहती है हाँ, मेरे मेरे जो एक 100 डिजीज़ है वो बाहर आने लगी है एंड मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर तभी उसका लेक्चरर कहता है ऐसी बात है क्या, तो तुम आराम करो। फिर तभी वो कहती है ठीक है एंड जो मेगुमिन है वो उसे सैल्यूट करती है एंड वो कहती है थैंक यू मुझे रेस्ट देने के लिए एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी जो यूनियन है वो उस लड़की के साथ अपना पेयर बनाती है एंड वो दोनों एक टीम में आ जाते हैं एंड ये सब देख के जो मेगुमिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जो यूनियन है वो अपना पोस्ट करने की ट्राई करती है बट उसको ठीक से कुछ आ नहीं रहा रहता है। फिर तभी वो लड़की उसकी हेल्प करती है पोज डिसाइड करने के लिए। फिर तभी नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही ट्राई करते हैं अपना एक पोज क्रिएट करने के लिए। फिर तभी वहाँ पे एक बारिश ज़ोर से आने लग जाती है। फिर तभी जो लेक्चरर है वो कहता है मेरी पावर इतनी ज़्यादा थी, मेरे स्पेल की वजह से यहाँ पे पूरी बारिश आ गई। फिर तभी वो लड़की है वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हेडमास्टर के जो फ्लावर बेड थे वो ख़राब होके भाग जाएंगे यहाँ से। फिर तभी वो लेक्चरर तकलीफ में आ जाता है एंड वो कहता है ये कॉम्बैट ट्रेनिंग बाद में करेंगे, पहले इन फ्लावर बेड को पकड़ो नहीं तो मेरी जॉब चली जाएंगी। फिर तभी वो कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ एंड फिर तभी जो मेगुमिन है वो बहाना बना के कहती है मेरा पेट दुख रहा है तो मैं नर्स ऑफिस जा रही हूँ। फिर तभी अगले सीन में जो यूनियन है एंड जो मेगुमिन है वो वहाँ पे गिर जाती है। फिर तभी यूनियन के सामने वही वो फ्लावर बेड आ जाता है एंड वो जो यूनियन है वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर तभी वो उसको पकड़ लेते हैं एंड तभी जो रेन है वो रुक जाती है। फिर तभी वो लेक्चरर है वो कहता है ये शायद से डार्क गॉड की वजह से हुआ होगा। फिर तभी जो मेगुमिन है एंड जो यूनियन है वो बात करते हैं कि ये कैसा एजुकेशन है, हम यहाँ पे कोई स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकते, शायद मेरे पास अगर एक्सप्लोजिव मैजिक होता तो मैं इसे फटाक से हरा देती एंड प्रॉब्लम तुरंत यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाती। फिर ऐसे ही वो दोनों बात करते हैं। फिर तभी वो दोनों ही कहती है आखिर हम इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं, हम दोनों तो एक राइवल है ना। फिर तभी जो मेगुमिन है वो कहती है हाँ। फिर तभी वो दोनों ही वहाँ से अलग हो जाते हैं एंड वो कहती है कि इस बार भले ही मैं हार गई होगी तुमसे पर मैं अगली बार तुमसे नहीं हारूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाते हैं जो मेगुमिन है वो उसके एकेडमी के ऊपर आती है एंड वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये कैसा मैजिक है, क्या सचमुच एक्सप्लोसिव मैजिक एक जोक है। एंड हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाई गई थी एंड वो कहती है आखिर उस लड़की ने उस मैजिक को कैसे किया था, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर ये जोक है भी या फिर नहीं, मैं उस लड़की की तरह मैजिशियन बन के रहूँगी। एंड यहीं पे हमारा आज का वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।